अब आप देखें इसके बाद अपन क्या है कि जो बीसीसी, एफसीसी या सिंपल क्यूबिक एग्जैक्टली ये बनते कैसे हैं इसकी बात करेंगे। तो अपन क्या है इसको पूरा सिस्टमेटिक वे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, कोई भी पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, भाई आपने क्या किया, एटम्स को बॉल मान लिया। भाई पहले बॉल को क्या किया, एक लेयर पे पहले तो एक लाइन में अरेंज किया। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में क्या है, वन डायमेंशनल मतलब एक लाइन बनाई। फिर आपने क्या किया, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट, एक लेयर बनाई। फिर लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर, तो पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को अपन क्या है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल सिस्टम से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर कि पहली बात अपन करते हैं कि भाई जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं, मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझ, जैसे क्या है, लिथियम है, सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, ठीक है। इन इट ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। देखो आइडेंटिकल का मतलब क्या है, जो भी एटम्स होंगे उन सबके साइज क्या होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। तो इनमें भाई इसी में क्या होगा, जब अपन आयोनिक सॉलिड की बात करेंगे तो एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। लेकिन मेटेलिक सॉलिड में क्या है, सारे सेम साइज के। तो इनका जो है, इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अपन ये कहते हैं कि कंप्लीट स्ट्रक्चर इज एक्सप्लेन, कंप्लीट crystalline structure is explained by one dimensional, two dimensional and three dimensional arrangement of atoms। एटम के वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट से इसको समझाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें अपन वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो इसमें क्या होगा, सिंगल लाइन इज फॉर्म। इसमें कुछ भी खास बात नहीं, जैसे ये एक्स डायरेक्शन की बात करें, ये वाई की बात करें, ये जेड करें, तो एक सिस्टमेटिक वे में एटम्स को रखा जाता है, एक लाइन में रखा जाता है। तो ये आपके पास क्या है, इसका कोई खास मीनिंग है नहीं, पर अपन क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में बात आती है कि सर 1D रह गया इसमें, तो वन डायमेंशनल ये है। टू डायमेंशनल, इसके बाद अपन बात करते हैं टू डायमेंशनल अरेंजमेंट, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है। इससे क्या होता है, लेयर फॉर्मेशन होता है, लेयर फॉर्मेशन, इससे एक लेयर बनती है, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट होता है, ये अपने पास क्या होता है, आप ध्यान देना, दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपके पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। और एक होती है इसी के अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसका मीनिंग क्या है आप समझना। इसमें क्या है, एटम्स को आपने इस तरीके से एक लेयर में अरेंज किया, ठीक है, एक लेयर में अरेंज किया इस तरीके से। तो इन दो के, इसके ठीक नीचे ये, इसके ठीक नीचे ये, तो ये वाला अरेंजमेंट क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी एटम लेते हैं वो कितने से सराउंडेड है, 4 से सराउंडेड है। आप देखें 4 से सराउंडेड है। अगर अपन इनके सेंटर को मिलाएंगे तो आपको कौन सी शेप मिलेगी, स्क्वायर शेप मिलेगी। इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये कहता है अगर आपने अरेंजमेंट ऐसा किया है, आप ध्यान देना, अरेंजमेंट ऐसा किया है कि दो बॉल के ठीक इधर एक बॉल, दो बॉल के ठीक इधर एक बॉल,
2 बॉल के ठीक इधर 1 बॉल, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट। अब ये कहता है आप कोई भी एक एटम ले लो, ये एक एटम लिया, ये कितने को टच कर रहा है, ये 6 एटम को टच कर रहा है, तो ये 6 एटम को टच करेगा, तो इससे क्या आएगा, जो शेप बन रही है वो आपके पास कैसी शेप बन रही है, हेक्सागोनल शेप बन रही है, तो इसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकेट, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर आपसे कहा जाए इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि एक एटम कितने नियरेस्ट एटम को टच कर रहा है। तो आप देखो, अगर एक एटम की, किसी भी एक एटम की बात कर ली जाए, जैसे इस एटम की बात की जाए, तो ये 1 2 3 एंड 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ किसी भी एक एटम की बात की जाए तो कितने को टच कर रहा है, 6 को टच कर रहा है, ये 6 को टच कर रहा है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6, ठीक। फिर एक और बात की जाती है इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी की, पर चलो अपन पैकिंग एफिशिएंसी की बात बिल्कुल जब पैकिंग एफिशिएंसी एक साथ पढ़ेंगे तो वहीं डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। तो बेसिकली देखो, जो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, अपन ये कह रहे हैं कि भाई सारी बात क्रिस्टलाइन सॉलिड की चल रही है, तो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए। वो कहता है कि ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट केवल 2 टाइप से होता है, एक तो क्या है, इस टाइप से एक के ठीक पीछे बॉल रखी हुई है, या फिर इस टाइप से होता है कि 2 के बीच में एक, 2 के बीच में एक बॉल रखी गई। इसके बाद अपन बात करते हैं सी पे आते हैं अपन, ये आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सी, ये होता है आपके पास 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में क्या होता है, लेयर्स आर फॉर्म, लेयर्स आर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, एक के ऊपर एक लेयर रखते हैं, इसको रखने के कई तरीके हो सकते हैं। तो इसमें अगर ये कहता है कि जैसे मान लो ये आपके पास फर्स्ट लेयर, ठीक है, इसके ठीक ऊपर ही आपने सेकंड लेयर भी बना दी, इसके ठीक ऊपर ही, तो ये कहता है इसको अपन कौन सा नाम देते हैं, ए टाइप लेयर। भाई इस कहने का मतलब क्या है कि सारी बॉल्स ठीक एक के ऊपर एक है, पहली लेयर जैसी थी वैसी ही दूसरी, दूसरी के ऊपर भी तीसरी वैसी आइडेंटिकल लेयर्स है, तो ए टाइप है। अभी आपको समझ में आएगा, मान लो एक लेयर अपन ने ऐसी बनाई, ये बनाई, अब आपने क्या किया, इस येलो बॉल के ऊपर ये ग्रीन बॉल रखी, ये ग्रीन बॉल, मैं ग्रीन की जगह इसको दूसरा कलर यूज में दे देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। मान लो ये पिंक कलर की बॉल ली है, ये पिंक बॉल, ठीक है, ये 4 के ऊपर बॉल रखी है, ये पिंक कलर की बॉल ली आपने, ये पिंक कलर की बॉल ली, ये पिंक कलर की बॉल ली, ये बॉल ली। अब देखो, इन 4 पिंक के ऊपर रखेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, आपके पास ग्रीन बॉल आ जाएगी, इसके ऊपर रखेंगे तो ये फिर ग्रीन बॉल आ जाएगी। तो अपन ये कहते हैं कि ए के बाद बी लेयर अलग थी, मतलब जो सबसे नीचे येलो के बाद जो पिंक लेयर थी वो अलग थी, लेकिन उसके बाद वापस ग्रीन लेयर आ रही है, तो उसको ए बी टाइप अपन बोलते हैं। तो कहीं पर ए बी टाइप या ए टाइप का मीनिंग क्या होता है, जो आगे अपने को जरूरत पड़ेगी, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखें, अपन पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए 3 टाइप की बात करेंगे, 1 डायमेंशनल केवल एक लाइन, 2 डायमेंशनल के अंदर एक लेयर बनती है, और 3 डायमेंशनल के ऊपर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखी जाएगी। तो अब 3 डायमेंशनल क्या है आगे देखते हैं। तो अब आप देखें हेडिंग क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल formed by 3-dimensional arrangement of atoms। देखो फर्स्ट केस लेते हैं अपन, सिंपल क्यूबिक। वही एग्जैक्टली ये समझा रहा है कि सिंपल क्यूबिक बनता कैसे है। वो कहता है कि इसमें क्या है, फर्स्ट लेयर अपन कैसी लेते हैं, आप ध्यान देना, फर्स्ट लेयर क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर लेयर, ठीक।
अब ये कहता है कि आप ध्यान से सुनना, सेकंड लेयर भी क्या लिया अपन ने, ठीक इसके ऊपर बॉल रख दी, ये ठीक है, ये रख। तो फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड लेयर भी सेम है, फोर्थ लेयर भी सेम है, तो ये ए टाइप हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये कहता है इसमें आप कोई सी भी लेयर देख लो, तो ऑल लेयर्स क्या होंगी, ऑल लेयर्स आर हेक्सागोनल, सॉरी ऑल लेयर्स आर स्क्वायर लेयर्स, स्क्वायर लेयर्स। अब ये कहता है कि इसी के अंदर अगर आप एक यूनिट सेल निकालते हैं, यूनिट सेल, तो यूनिट सेल क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उतनी मिनिमम बॉल, तो कहता है कि इसके लिए क्या होगा, केवल ये चार, इनका जब रिपीटेशन करोगे आप तो ये टोटल 8 बॉल्स आ जाएंगे। तो ये कहता है कि इससे जो अरेंजमेंट बनेगा, आप जब सबके सेंटर को मिलाओगे तो सबके सेंटर को मिलाने पे इस तरीके से दिखेगा कि ये जो बॉल्स बन रही हैं ये कहाँ पर आ रही हैं आपके पास, ये टोटल 8 बॉल्स है, ठीक है, 4 नीचे और 4 ऊपर। और इसी कारण से इसको क्या बोल दिया अपन ने, इसको अपन ने नाम दे दिया सिंपल क्यूबिक, ठीक है। अब बात करें अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, जिसको मैं CN से लिखूंगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, देखो कोई सी भी एक बॉल ले ले अपन, तो इसको नियरेस्ट कितनी बॉल टच कर रही है, तो आप देखो मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली, वैसे मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने की। जैसे ये बॉल है, ठीक है, तो सबसे नियरेस्ट क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस तो √2a होती है, ये √3a होती है, जो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस आएगी वो एक तो ये आएगी, इसी तरीके से भाई ये आ जाएंगी, ये आ जाएगी और ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये फिर नीचे ये और वो एक ऊपर, ठीक है, ये अपने पास टोटल कितनी, 3 और 3 6, एक ही प्लेन में तो आपके पास कितनी आ जाएंगी, 4 बॉल आ जाएंगी, ठीक है, और 2 एक ऊपर और एक नीचे। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को अपन ऐसा भी लिखते हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा 4 1 and 1। तो ये बड़ा मीनिंगफुल है, 4 1 and 1, इसका मतलब सेम प्लेन में कितनी बॉल टच कर रही होती है, 4, अपर प्लेन में 1 और लोअर प्लेन में 1। इसके बाद ये कहता है सेकंड नंबर की बात करें अपन, तो सेकंड नंबर आता है BCC, ये है आपके पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। BCC कैसे बनता है इस पे ध्यान देंगे आप। BCC बनता है कि ये अपन ने फर्स्ट लेयर बनाई, फर्स्ट लेयर बनाई, फर्स्ट लेयर बनाई, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, बॉल को यहां रखा आपने, ये नेक्स्ट बॉल, ये 2 लेयर अलग अलग है इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, AB तो आ ही गया। इसके बाद इनके ऊपर जब वापस बॉल रखी तो ये भी फिर आ गई बॉल, तो इसका नाम क्या हो गया वापस AB। तो इसकी लेयर का टाइप का नाम क्या हो गया, AB। पर आप एक खास बात देखेंगे, इसमें भी क्या होगा, ऑल लेयर्स आर स्क्वायर लेयर्स, सारी लेयर्स क्या होंगी, स्क्वायर लेयर्स होंगी, ठीक है। फिर अपन बात करें कि इसमें क्या है, देखो यूनिट सेल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस तरीके से 4 बॉल ये, 1 बॉल ऊपर और वापस 4 बॉल ऊपर, तो 9 बॉल्स निकालनी पड़ती है। जब इसको, ये इसका यूनिट सेल होता है, जब यूनिट सेल को सिस्टमेटिकली बनाएंगे अपन, ठीक है, तो यूनिट सेल को जब आप सिस्टमेटिकली बनाओगे तो अपन ये कहते हैं कि इसमें क्या होता है, ये टोटल कितनी बॉल्स आती हैं, 4 ऊपर आती हैं और 1 बीचों बीच आ जाती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इस यूनिट सेल को अपन क्या नाम देते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें इसके, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, तो अपन बीच की बॉल को ले लेंगे तो 4 बॉल को ये ऊपर टच करेगा और 4 बॉल को नीचे। मैंने कहा जैसा आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, इतने की जरूरत नहीं होती है, बाकी इमेजिनेशन के हिसाब से कोई भी बॉक्स लेके अपन कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर आपको उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बॉल की लोकेशन को बॉडी सेंटर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 8 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में सेम प्लेन में कितनी बॉल, 0
4 अपर प्लेन में, तो ये होता है इसका मीनिंग कि सेम प्लेन में तो कितनी 4 और ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करें तो अपन इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं, सी पे आते हैं। ये है आपके पास सी नंबर है आपके पास हेक्सागोन, ठीक है। तो सी नंबर की बात करते हैं, आप ध्यान दें। ये आपके पास है हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, इसको नाम देते हैं अपन HCP। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो आपने फर्स्ट लेयर बनाई, ये कैसी लेयर थी, हेक्सागोनल लेयर थी। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर सेकंड लेयर, आप ध्यान से देखना, सेकंड लेयर ये बनाई आप। अच्छा, अब आपने क्या किया, इसके ऊपर जो थर्ड लेयर बनाई, आप ध्यान देना, थर्ड लेयर वापस क्या बना दी, ये जो बॉल है, मैं कौन सी 3 बॉल की बात कर रहा हूं, ये और ये, ठीक। इसके ऊपर जब रखेंगे तो ये वापस कॉमन आ गई, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ए बी टाइप बोल देंगे। ये भी ए बी टाइप हो गया। देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट सी बात है। स्टूडेंट कहता है कि सर ए बी टाइप तो आपके पास ये भी था, ये भी था, तो इन दोनों के ए बी टाइप में क्या अंतर है, तो इसमें क्या होता है, ऑल लेयर्स आर हेक्सागोनल लेयर्स। इसमें जो लेयर्स होती हैं, किसमें, BCC में, वो सारी कैसी लेयर्स होती हैं, स्क्वायर लेयर्स होती हैं, जबकि हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग में सारी लेयर्स कैसी होती हैं, हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं। तो देखो आपको एक तो सिंपल क्यूबिक ए टाइप होता है, और ये जो आपके पास BCC है वो क्या होता है, ए बी टाइप। HCP क्या होता है, ए बी टाइप, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आता है आपके पास, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, ये यहाँ लिखा हुआ है मैंने 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास आएगा 6, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों आता है वो अपन ने लिख दिया। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कितना आता है, 8 आता है। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की अभी अपन बात करेंगे, आगे देखते हैं अपन। इसके बाद थर्ड नंबर बात करते हैं FCC या CCP की। देखो डायग्रामेटिकली आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, अगर एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे अपन, तो क्या है कि मैं लास्ट में एक टेबल बनाऊंगा, सजेस्ट मैं ये करूंगा कि आप वो टेबल याद कर लें, ठीक है। हालांकि क्या है कि फिर भी आपको, क्योंकि ये सारा NCERT में डिस्कशन है, आपको डायग्रामेटिकली सारी बातें पता होनी चाहिए। तो आप देखो इसके बाद अपन फोर्थ नंबर, या मैं इसको D से लिख रहा हूँ, D नंबर बोले अपन, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, FCC, या इसका एक और नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको आप CCP बोलते हैं। तो पहले तो नाम को लेके आपको पता होना चाहिए कि इसके 2 नाम, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या बात करेंगे अपन, देखो इसमें जो लेयर्स बनती है, ये लेयर बनती है पहली आपके पास इस तरीके से, ये हेक्सागोनल लेयर, अब ध्यान देना, सेकंड लेयर, ये इसके ऊपर ये बॉल रखी, इसके ऊपर ये बॉल रखी, इसके ऊपर ये बॉल रखी, ये रखी, फिर इसके ऊपर बॉल रखी, फिर इसके ऊपर रखी, फिर आपने इसके ऊपर बॉल रख दी, ठीक है। भाई 2 के बीच में एक बॉल रखते जा रहे हो आप, 2 के बीच में एक बॉल रखते जा रहे हो। अब ध्यान देना, इसके बाद क्या है, ये कह रहा है तीसरी एक और पॉसिबिलिटी थी, वो क्या पॉसिबिलिटी थी उसकी बात करते हैं अपन। तो ये कहता है कि जैसे ये बॉल रखी है उसी तरीके से आप यहाँ पर, मैं इस डायग्राम को और बेटर बनाता हूँ, ये यूं है, ये आप यहाँ बॉल रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। अब जब इसके बीचों बीच आप एक और बॉल रखोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, वो ग्रीन से वापस क्या हो जाएगी, कंबाइंड हो जाएगी ग्रीन वाली बॉल से, ठीक है।
तो जब आप देखेंगे तो ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, ए अलग है, बी अलग है और सी अलग है। भाई कहने का मतलब जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो अब जब आप ये वाली लेयर बनाएंगे, ये वाली, ठीक है, तो ये जो लेयर है ये क्या है, बिल्कुल वापस ग्रीन आ जाएगी, तो ए बी सी टाइप हो जाएगा। तो अगर क्या है, आपको ये डायग्राम ढंग से क्लियरली दिख रहा है, तो मैं आपको बताऊं, कहने का मतलब इतना सा, ऐसा अरेंजमेंट भी हो सकता है कि सारी लेयर्स हेक्सागोनल, पहली अलग है, दूसरी अलग है और तीसरी अलग है, तो अपन क्या बोलते हैं, लेकिन ये खास बात, ऑल लेयर्स आर क्या होंगी, ऑल लेयर्स आर हेक्सागोनल लेयर्स, हेक्सागोनल लेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना, सारी लेयर क्या है, हेक्सागोनल लेयर्स होंगी। इसके अंदर क्या है, एक यूनिट सेल, एक यूनिट सेल कैसे बनता है, कितनी बॉल से, 14 बॉल से बनता है, ठीक है। अब इसमें जो 14 बॉल्स आती हैं वो कैसे कैसे आती हैं, वो थोड़ा सा डायग्राम है, थोड़ा सा टफ डायग्राम है, पर ठीक है, एनी हाउ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। ये है, फिर आपके पास ये है, फिर एक अलग कलर की बात करें अपन, तो ये 1 2 3 1 2 3 और वापस ये वाला कलर, ये, तो देखें, ये आपके पास ए लेयर आती है, ये बी अलग आती है, सी अलग आती है, वापस क्या आ जाती है, ए लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। फिर ये कहता है, अगर इस डायग्राम को आप सिस्टमेटिकली बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, आप ध्यान देना। तो अब आप देखिए, ये जो बॉल है वो इस कॉर्नर पे होती है, ठीक है। अपन बात करें तो ये जो आपके पास 3 बॉल है, ठीक है, ये वाली येलो वाली 3 बॉल, ये यहाँ होती है 1 2 3, ठीक है। फिर 2 क्या होती है, फेस सेंटर, ये इस वाले फेस का सेंटर, ये इस वाले फेस का सेंटर, और एक जो है, ठीक है, वो आपके पास ये जो फ्रंट फेस है इसके सेंटर पे होती है, तो यहाँ कहीं ये फेस सेंटर है, ठीक है। फिर अपन बात करें ऊपर वाली बॉल, तो ये वापस यहाँ आ जाती है, ठीक है। अपन बात करें इस वाले में, तो ये 1 2 3, ठीक है, ये 3 बॉल्स होती हैं, 2 बॉल्स यहाँ होती हैं आपके पास, और 1 बॉल कहीं भी ले लें आप, ये टोटल इस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरीके से ये बॉल्स होती हैं, ठीक है। अब जब इसको अपन रीअरेंज करते हैं, इसको अपन जब 45 डिग्री पे रोटेट कर देंगे, इसको सीधा कर देंगे अपन, इसको 45 पे यूं कर लो कि यूं बिठा दिया अपन, ठीक है, तो जो नया डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये बॉल्स कॉर्नर पे होती हैं, कितने कॉर्नर पे होती हैं, ये होती हैं, फिर फेस सेंटर पे होती हैं, फेस सेंटर पे होती हैं। तो ये कह रहा है कि ये वास्तव में सीसीपी था, इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, जो कि इक्विवेलेंट आ गया एफसीसी के, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले तो क्या बोला जाता है, सीसीपी बोला जाता है, बाद में इसी स्ट्रक्चर को, मतलब सेम है, सीसीपी एफसीसी। इजीनेस के लिए अपन ने कहा कि वास्तविक स्ट्रक्चर तो ऐसा बन रहा था, पर इजीनेस के लिए अपन ने क्या कर दिया, सीसीपी को क्या लिख दिया, एफसीसी। फाइनली देखो कंक्लूड करूं तो एबीसी टाइप पे, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट को, पर कोई ऐसी खास बात नहीं है। कहता है कि भाई यूनिट सेल जैसे सभी में बनाया था वैसे इसमें भी यूनिट सेल है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें अब, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो आप, भाई एक बॉल जो भी होगी उसको उसी प्लेन में कितनी बॉल टच करेंगी, 6 बॉल टच करेंगी, और अपर में 3, लोअर में 3, मतलब आप इससे समझ सकते हो कि भाई कोई भी एक लोगे आप तो कितनी बॉल टच करेंगी, 6 तो उसी प्लेन में,
3 ऊपर रहेंगी और 3 नीचे, तो अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, ये इस तरीके से आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आएगा, सेम प्लेन में तो 6 बॉल टच करेंगे, अपर प्लेन में 3 और लोअर प्लेन में भी कितनी बॉल टच करेंगे, 3। ठीक है, इसी में क्या है, तो ये एफसीसी सीसीपी का हो गया। हेक्सागोनल का जो मैंने बताया था उसको भी मैं अभी क्या है, उसका शायद डायग्राम नहीं बना पाया था मैं, तो उसका भी डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ। तो ये चीज आगे देखते हैं इसके बाद। हाँ, तो आप देखें हेक्सागोनल में क्या था, ये मैं उसी का पार्ट बता रहा हूँ। हेक्सागोनल में क्या था भाई, अपन ने इस तरीके से ये 3 बॉल्स थी, ठीक है, ये था आपके पास, ठीक है, ये था, इसके ऊपर अपन ने जो बॉल्स रखी ये इस तरीके से रखी थी, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर वापस क्या है कि इसी तरीके से ये वापस वही आ रही थी बॉल्स, तो ए बी टाइप था, ए बी टाइप, ए बी टाइप, ठीक है। तो जब इसको अपन बनाते हैं तो जो ओवरऑल यूनिट सेल बनती है वो ऐसी बनती है, यूनिट सेल इस तरीके से। देखो ये जो बॉल्स होती हैं इस तरीके से, एक बॉल यहाँ होती है, इस तरीके से होती है ये, ठीक है, और बीच में इस तरीके से 3 बॉल, ठीक है। तो ये पूरा क्या है आपके पास HCP आता है, ठीक है। ये आपके पास ए लेयर होती है, ये बी होती है, वापस ए लेयर आ जाती है, तो इसको ए बी टाइप बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो सेम प्लेन में कितनी बॉल टच करेंगे, इसको 6 बॉल टच करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 आता है। 6 सेम प्लेन में, 3 ऊपर होती हैं और 3 ऐसे ही नीचे होती हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाता है, 12। तो देखो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ये एक बार मेरे को बताना जरूरी था कि भाई इस तरीके से ए बी लेयर का मीनिंग क्या होता है, एबीसी लेयर का मीनिंग क्या होता है। फाइनली आप क्या है, इस टेबल को मेमोराइज करेंगे, इस टेबल को आप क्या करेंगे, मेमोराइज। ये आपके लिए दी बेस्ट है। अपन बोलेंगे कि ये यूनिट सेल कौन कौन सी होती है, ठीक है। इसका जो डायग्राम है, डायग्राम की बात करेंगे, ठीक है। फिर लेयर की बात करेंगे अपन, लेयर टाइप, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर अपन बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। फिर अपन एक Z की और बात कर लेते हैं, टोटल एटम्स पर यूनिट सेल। तो आप देखो सबसे पहले आपके पास आता है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का सिंपली जो डायग्राम है वो इस तरीके का डायग्राम है। देखो ये होता है आपके पास ए टाइप होता है, और ऑल लेयर्स क्या होती हैं, ऑल लेयर्स स्क्वायर लेयर्स होती हैं, ठीक है। दूसरी बात करें बीसीसी की, तो बीसीसी इस टाइप का होता है, ये बॉल्स होती हैं, ठीक है। ये बॉडी सेंटर पे एक बॉल होती है, ये ए बी टाइप होता है, और ऑल लेयर्स क्या होती हैं, स्क्वायर लेयर्स होती हैं, ठीक है। फिर तीसरी बात करें अपन तो HCP की बात करें, तो HCP का जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है। बीच में 3 बॉल होती हैं। अब ध्यान दें, ये जो टाइप होगा ये भी ए बी टाइप होगा, लेकिन जो इसमें ऑल लेयर्स होंगी वो कैसी होंगी, हेक्सागोनल होंगी, हेक्सागोनल, ठीक है। फिर इसके बाद जो लास्ट आता है अपने पास, पहली बात तो FCC और CCP क्या आता है, सेम। इसका जो डायग्राम बनेगा आपके पास वो इस तरीके से बनेगा, ये होता है ABC टाइप होता है, और सारी लेयर्स क्या होती हैं इसमें भी हेक्सागोनल्स होती हैं, हेक्सागोनल लेयर्स। अच्छा,
इसके बाद क्या है, आप ये याद करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आता है, जिसको अपन 141 ऐसा लिखेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है, जो कि क्या है 4 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है, 6 है, 3 है, 3 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है, ये 6 है, ये 3 है, ये भी कितना है 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे आते हैं, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, सेम प्लेन में 4 बॉल टच कर रही है, अपर में 1 लोअर में 1, सेम में 0 अपर में 4 लोअर में 4, सेम में 6, ठीक है। इसी में क्या है, एक और आता है, अगर आप ऐसा भी लिखते हैं, एक इमेजिनरी प्लेन होता है कि 12 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 4, ये 4, ये 4, तो ये भी करेक्ट होता है, ये भी करेक्ट होता है, ठीक है। इसमें 6, 3, 3, ठीक। अब बात करें अपन पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये क्या है कि मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा, लेकिन क्या है अभी एक बार सीधे सीधे भी याद करेंगे। 52% है, ये आपके पास 68% आता है, ये आपके पास 74% आता है, और ये भी कितना आता है 74%। टोटल एटम्स पर यूनिट सेल अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये 1 आता है, ये आपके पास 2 आता है, ये 6 आता है, और ये कितना आता है 4। तो टोटल एटम्स पर यूनिट सेल ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से देखो जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसका कंक्लूजन क्या है, इस टेबल के अंदर है। मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस टेबल को ढंग से मेमोराइज कर लें, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड टेबल है, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। आपको ए टाइप, ए बी टाइप, कौन सी लेयर्स होती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, टोटल एटम्स, इसको ये भी बोलते हैं अपन टोटल एटम्स, टोटल एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। तो ये सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक।